हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि इंडेंजर्ड स्पीशीज के बारे में। ये एक ऐसी इंडेंजर्ड स्पीशीज है जो ऑलमोस्ट अपने एक्सटिंक्शन के कगार तक पहुंच गई। ये जो स्पीशीज है ये डॉल्फिन से रिलेटेड स्पीशीज है। इन पूरे स्पीशीज के ग्रुप को बोलते हैं पर्पोइज ग्रुप। पर्पोइज ग्रुप एक ऐसे मैमल्स का ग्रुप होता है जो मोस्टली एक्वेटिक होते हैं। इनकी कई स्पीशीज होते हैं, जैसे डॉल्फिन इन्हीं स्पीशीज में से एक है। इन्हीं स्पीशीज में एक स्पीशीज है जिसका नाम है वाक्विटा। ये वाक्विटा एक ऐसी एक्वेटिक मैमल्स की स्पीशीज है जो अब बहुत दुनिया में कम बची हुई, और इस स्पीशीज में हार्डली देखा जाए जो 2022 में आते आते बहुत कम हो चुके हैं। लगभग 10 के आसपास ये बची हुई है। 1997 में ये लगभग बची हुई थी 600 के अबाउट पे। इनका रेट गिरते गया और गिरते गिरते अब घट के ये पहुंच गई थी आपके, जब थोड़ा दिन और हुआ 2017 में इनका रेट आ गया था 30। अब रिसेंटली 2022 में ये लगभग 10 के आसपास बची। अगर इनके पूरे लाइफ साइकिल को देखा जाए तो इनका लाइफ साइकिल में सिर्फ ये अपने एक ही बच्चे को जन्म देती है, मतलब एक सिंगल काल्फ होता है, उसी को ये डिलीवर करती है। इनका जो प्रेगनेंसी पीरियड होता है वो लगभग 10 से 11 महीना का होता है, और ये जब अपने बच्चे को फीड करती है वो बच्चे का फीडिंग टाइम होता है लगभग 6 से 8 मंथ। तो ये 6 से 8 मंथ में इनके बच्चे मैच्योर हो जाते हैं और इनके जो फीडिंग टाइम है वो ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। अगर इनका सेक्सुअल मैच्योरिटी टाइम देखेंगे वो टाइम है लगभग 30 से 6 साल के आसपास। अभी अगर बात करें सबसे ओल्डेस्ट, अगर जो वाक्विटा होगा वो लगभग 21 साल ईयर्स के आसपास हो सकता है, मतलब उसकी उम्र 21 साल के आसपास होगी। ये वाक्विटा के स्पीशीज का खत्म होने का कारण क्या है? खत्म होने का कारण है कि रिप्रोडक्शन रेट बहुत स्लो होता है और ये अपने एक बार में सिर्फ एक ही बच्चे को डिलीवर करते हैं, जिसके कारण इनका पॉपुलेशन रेट अब धीरे धीरे बहुत घटता जा रहा है। दूसरा इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ओवर ग्रोथ फिशेस के, मतलब जितने भी फिशिंग के वजह से या फिर फिशिंग के दौरान इनको भी मार दिया जाता है, तो एक्सेस फिशिंग के वजह से ये भी अब खतरे में आ गए हैं। ये फीड करते हैं बहुत स्मॉल फिशेस पे, मतलब इनका जो फीडिंग है या इनका न्यूट्रिशन है, ये जो खाना खाते हैं ये छोटे स्मॉल फिशेस को खाते हैं, कई बार श्रिम्प्स को खाते हैं, या सब है कुछ सेफेलोपोड्स को खाते हैं। जैसे आप देखते हैं जो स्क्विड्स होते हैं, जो ऑक्टोपस होते हैं, ये उनका शिकार करते हैं, उन पर रिलाय करके जिंदा होते हैं। एक और डिसएडवांटेज इनका ये है कि इनका जो स्विम रेट है, मतलब इनका जो स्विम करने का जो स्पीड है वो डॉल्फिन से भी स्लोवर है। डॉल्फिन अच्छा खासा स्विम कर लेती है, ये उनसे भी कम स्विम कर पाती है, जिसके कारण ये शिकारियों के हाथ में बहुत जल्दी आ जाती है। तो इन सब कारण की वजह से आज इस स्पीशीज का जो रेट है वो धीरे धीरे इसका गिरते जा रहा है। इनकी पॉपुलेशन बहुत हद तक अब बहुत कम हो चुकी है। इन सब को देखते हुए अब क्या एक फॉर्मुलेशन ये आता है, क्या इनको हम प्रॉपरली टेम कर सकते हैं, किसी एक्वेरियम में रख सकते हैं, या जैसे इन एनिमल्स को जू में रखा जाता है तो इन्हीं फिशेस को हम किसी फिश या एक्वेरियम में रखें, क्या इनको प्रिजर्व कर सकते हैं या बचा सकते हैं? ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये नेचुरल हैबिटेट में ही जिंदा रह पाती है। अगर इनको हमने पालने या टेम करने की या कैद करने की कोशिश की तो ये मर जाती है, ये सर्वाइव ही नहीं कर पाती। तो ये सब रीजन की वजह से आज इनकी पॉपुलेशन बहुत घटती चली गई है, और इन सब रीजन को देखते हुए मुश्किल हो रहा है कि ये स्पीशीज अब आगे जाके सर्वाइव कर पाए। और इस स्पीशीज की पॉपुलेशन तादाद इतनी घट सकते हो सकता है 2023 या आगे 5-6 सालों में ये टोटली इस दुनिया से खत्म ही हो जाए। तो अब इनकी काफी कम पॉपुलेशन बची हुई है। अगर इनको बचाने का तरीका है तो वो यही है कि अनवांटेड जो फिशिंग है इसको रोका जाए, इनको बचाया जाए, तब जाके होगा। इनको पर्टिकुलर एक लोकेशन दिया जाए जहाँ यहाँ पे प्रॉपर फल फूट सके। इनका रिप्रोडक्शन रेट बहुत स्लो है तो हमको रिजल्ट भी बहुत देर में मिलेंगे। तो ये सब कारण है जिसके कारण हो सकता है कि ये स्पीशीज बच ना पाए। तो अगर हमें इस प्रैक्टिस में आए और जब हम प्रयास करें तो कुछ भी चीज पॉसिबल नहीं है। इंडिया में इसका अमाउंट बहुत ज्यादा कम है जो हम इसको देखने में मिलता है। दूसरी बात ये है कि इन जो फिशेज हैं, जो ये पर्टिकुलर एक्वेटिक मैमल्स हैं, ये एक्वेटिक मैमल्स हैं वो बहुत एकदम डेफिनेट रीजन्स के आसपास रहती है। अगर बात करें यहाँ पर ये कौन से स्पेसिफिक रीजन्स में रहती है, तो ये जो स्पेसिफिक इनका जो इलाका है वो नॉर्थ एंड ऑफ गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया है, जहाँ पर इनका अमाउंट थोड़ा सा आता है। तो अगर इनको बचाना है तो इनके हैबिटेट्स भी बहुत लिमिटेड है, ये ज़्यादा हैबिटेट्स में जिंदा भी नहीं रह पाएंगे। तो उन्हीं हैबिटेट्स को हमको इनके लिए प्रिजर्व कंजर्व करके रखना।